नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ राखी मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं श्री कृष्ण के जन्मोत्सव यानी कि जन्माष्टमी के बारे में। भाद्रपद का महीना श्री कृष्ण की पूजा पाठ और जप तप के लिए समर्पित है और इस समय पे आपको श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी कि लड्डू गोपाल की भी स्थापना कर सकते हैं। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण की जो प्रिय 5 चीज़ें हैं उनको भी आपको श्री कृष्ण को समर्पित ज़रूर करना चाहिए, अर्पित ज़रूर करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में जो भी कोई कष्ट हैं वो दूर ज़रूर होते हैं। श्री कृष्ण को उनकी जो प्रिय चीज़ें हैं अर्पित करने से आपके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और श्री कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं। इसके साथ साथ ही भगवान श्री कृष्ण के पूजा पाठ और मंत्र जप आपको इस समय पे ज़रूर करना चाहिए। तो आज हम यही जानेंगे कि श्री कृष्ण को ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो बहुत प्रिय हैं और इसके साथ ही आपको उन्हें क्या क्या चीज़ें अर्पित ज़रूर करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो इस बार जन्माष्टमी का ये त्यौहार है 6 सितंबर को 3:37 से यानी कि अष्टमी तिथि लग जाएगी और इसके साथ ही 7 सितंबर को 4:41 तक अष्टमी तिथि रहेगी। और जन्माष्टमी का ये जो पावन पर्व हम मनाते हैं जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होता है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो उसी समय के आधार पर चंद्रमा की स्थिति के अनुसार जन्माष्टमी का यह पावन पर्व मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय हैं और आपको इस समय पे भाद्रपद के महीने में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के दिन उन्हें समर्पित, उन्हें अर्पित ज़रूर करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि श्री कृष्ण की 5 प्रिय चीज़ों में है, सबसे पहले है बाँसुरी। श्री कृष्ण को आपको बाँसुरी अर्पित ज़रूर करनी चाहिए। बाँसुरी हमेशा उनके हाथ में रहती थी, उनके पास रहती थी और उनकी बाँसुरी की धुन से सभी लोग इतने मंत्रमुग्ध हो जाते थे कि किसी भी चीज़ का उन्हें होश नहीं रहता था। तो आप श्री कृष्ण को बाँसुरी भेंट ज़रूर करें। आप चाहे तो चांदी की छोटी सी बाँसुरी उन्हें भेंट कर सकते हैं, बाँस की बनी हुई बाँसुरी भी भेंट की जा सकती है। यह आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि आप उन्हें कौन सी बाँसुरी भेंट करते हैं, लेकिन इस समय पर श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के दिन श्री कृष्ण को आप बाँसुरी भेंट ज़रूर करें और बाँसुरी भेंट करने से, पूजा पाठ करने से आपके जीवन में उसके बाद जो ये आर्थिक संकट हैं वो दूर ज़रूर होते हैं। भगवान श्री कृष्ण को आप एक छोटी सी बाँसुरी अर्पित करें और उसके बाद आप उस बाँसुरी को अपने पर्स में भी रख सकते हैं। अगर आपके जीवन में धन खर्च, अचानक से खर्च बहुत ज़्यादा होता है, आपसे अपने खर्चों पे कंट्रोल नहीं होता है, तो उस बाँसुरी को आप भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने के बाद अपने पर्स में भी रख सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे मोर पंख के बारे में। भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर ही लगा हुआ है, उनके मुकुट पे लगा हुआ है मोर पंख, तो मोर पंख भी श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। तो इस समय पे आपको श्री कृष्ण को मोर पंख ज़रूर अर्पित करना चाहिए। इससे घर के अंदर अगर किसी भी तरह के वाद विवाद हैं, गृह क्लेश है, तो वो दूर ज़रूर होता है। इसके साथ ही आपको श्री कृष्ण को जो आप मोर पंख भेंट करते हैं, उस मोर पंख में से एक मोर पंख आप अपने बच्चों की पुस्तकों में, उनकी अलमारी में भी रख सकते हैं, जिनसे उनका मन, उनका ध्यान भी अपनी पढ़ाई की तरफ ज़रूर रहे। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण को ग्वाला ज़रूर कहा जाता था, तो आपको इस समय पे गाय की सेवा करनी चाहिए या फिर घर के अंदर एक कामधेनु गाय भी आपको ज़रूर लेकर के आनी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। इसके साथ ही अगर आपके जीवन में संतान सुख नहीं है तो आपको गाय की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। दोनों दंपति यानी कि हस्बैंड और वाइफ को मिलकर के गाय की सेवा इस समय पे ज़रूर करनी चाहिए। बात करेंगे अब माखन मिश्री के भोग के बारे में। श्री कृष्ण को माखन मिश्री बहुत ही प्रिय है, तो आपको उनके भोग में माखन मिश्री ज़रूर रखना चाहिए और इससे वो प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। जिसका भी पेट भरा हो तो वो बहुत ही खुश होकर के आपको आशीर्वाद देता है। तो आपके जीवन में अगर कोई भी कष्ट है, कोई भी मनोकामना है, तो इस समय पे श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग आप ज़रूर लगाएं और उस भोग में आप तुलसी दल अर्पित ज़रूर करें, तुलसी दल ज़रूर डालें। अब बात करेंगे शंख के बारे में। तो शंख भी आपको श्री कृष्ण को अर्पित ज़रूर करना चाहिए, उनके समीप रखना चाहिए। आप चाहें तो इस समय पे भाद्रपद के महीने में शंख की स्थापना करना भी बहुत ही शुभ माना गया है। आप चाहें तो श्री कृष्ण को शंख में जल या फिर पंचामृत भर के उनको स्नान भी करा सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में अगर कोई भी कष्ट है, कोई भी परेशानियां हैं, तो वो भी दूर ज़रूर होती हैं। तो ये चीज़ें आप श्री कृष्ण को समर्पित, अर्पित ज़रूर करें और आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो कष्ट है वो दूर ज़रूर होते हैं। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब।
डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।